अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड यू आर वाचिंग योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फहद। जैसे कि मैंने आपको ईडियम्स के हवाले से बताया था कि हम डिफरेंट चीज़ों की जो ईडियम्स हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले हम फ़िश के बारे में कर चुके हैं और इसके अलावा एनिमल्स के हवाले से कर चुके हैं। और आज का ये जो सेशन है इट्स अबाउट बर्ड्स ईडियम, यानी जितने बर्ड्स हैं उनके नेम से कुछ ईडियम्स होंगे और आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट आई एम सेइंग कि CSS पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर है कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी वाला, उसमें ये 10 मार्क्स के आते हैं। यू विल हैव टू मेक लाइक 5 आउट ऑफ 7। तो ये ऐसे मार्क्स हैं जिनको आपने कभी भी स्किप नहीं करना, और इनको स्किप करना बनता इसलिए नहीं है क्योंकि इन मार्क्स में डिडक्शन नहीं होती। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। और अगर पहले उसकी तरफ मैं स्टार्ट करूं तो किल 2 birds with 1 stone। अब किल का मतलब क्या होता है? मारना जी। 2 birds, 2 बर्ड्स को with 1 stone यानी एक निशाने से, यानी एक तीर 2 शिकार। प्रोड्यूस 2 desired effects with 1 action, यानी आपने कोई ऐसा एक काम किया है जिससे आपके 2 जो चीज़ें थी वो आपने अचीव कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल let me kill these 2 birds with 1 stone and let me save my time। मुझे एक तीर से 2 शिकार करने हैं ताकि मैं अपना वक्त बचा सकूं। और ये जो आप सेंटेंसेस बनाते हैं इनका मकसद ये होता है कि अगला बंदा जो इसको रीड आउट कर रहा है, जो आपका एग्जामिनर है, कम से कम उसको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा है। नीचे मैंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस चेंज भी कर सकते हैं। और आपने करना ये है कि इस असाइनमेंट में आपने जो कमेंट सेक्शन में इन सब के अपने अपने एक सेंटेंसेस बनाने हैं। 5 आउट ऑफ 10 बना लें, या जितने भी हैं इनमें से 5-6 बना लें जो आपको मुश्किल लगते हैं। I have to go to the bank and on the way back I'll pick up the groceries as well, killing 2 birds with 1 stone। मुझे बैंक जाना है और वापसी पे जो है मैं ग्रॉसरीज भी ले लूँगा बिकॉज मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता हूँ। ठीक है जी। सो दैट विल बी द ट्रांसलेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है जी? फॉक्स इन अ हेन हाउस। फॉक्स लोमड़ी को कहा जाता है, हेन मुर्गी को कहा जाता है, और हेन वैसे किसी भी बर्ड के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह की अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है तो डेफिनेटली हेन के लिए वो ट्रबल मेकर होगा। वो बंदा जो है या वो जो लोमड़ी है वो उसके लिए मुसीबत का एक बायस बनेगी। He is just a fox in a hen house, so please do not invite him। उसे इन्वाइट मत करो, वो जस्ट ट्रबल मेकर है, यानी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बंदा जो मुसीबत पैदा करे, जिसका किसी जगह पे वो सूट ना करता हो। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? फॉक्स इन अ hen हाउस। आप किसी रिलेटिव की बात करते हैं, किसी फ्रेंड की बात करते हैं कि वो उस आपकी जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है उसमें वो सूटेबल नहीं है, तो आप उसे कह सकते हैं दैट पर्सन इज अ फॉक्स इन अ hen हाउस, सो आई एम नॉट गोना इनवाइट हिम। यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुड वॉच आउट फॉर हिम इफ आई वर यू, ही वॉक्स अराउंड हियर लाइक अ फॉक्स इन द hen हाउस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे देख लेता, वो यहाँ पे ऐसे ट्रबल मेकर के तौर पे घूमता फिरता रहता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अबाउट अगली डकलिंग। डकलिंग और अगली, ये छोटा सा बतख को कहा जाता है, और अगली का मतलब ये है बदसूरत को कहा जाता है, यानी एन अगली पर्सन दैट ग्रोज टू बी ब्यूटीफुल, हैंडसम या टैलेंटेड। यानी एक ऐसा बंदा जो क्या करता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खूबसूरत होता जाए, हैंडसम होता जाए, आहिस्ता आहिस्ता टैलेंटेड होता जाए। यानी जिसके बारे में आपका ख्याल है कि ये बंदा ठीक नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने क्या किया, खुद को बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है। मिसाल के तौर पे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एन अगली डकलिंग विद हार्ड वर्क। ठीक है, ये सिंपल सा हो जाएगा। शी हैड बीन अ स्लो डेवलपर एंड हैड प्रीटी मच बीन कंसीडर्ड द अगली डकलिंग फॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ। वो जो है स्लो डेवलपर थी और वो काफ़ी दफ़ा कंसीडर की गई है अगली डकलिंग अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को इम्प्रूव कर लिया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने खुद को सेट कर लिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ईगल आइड। अब ईगल के बारे में आपको पता है कि उसका जो विजन है बड़ा तेज़ होता है, वो किसी चीज़ को बड़े गौर के साथ और फोकस के साथ देख सकता है काफ़ी हाइट से। एंड ही इज ईगल आइड, सो बी अवेयर ऑफ हिम। उसका विजन बड़ा तेज है, उससे बच के रहना। या विद हिज ईगल आई ही वुड स्पॉट इम्परफेक्शंस। उसकी जो शॉर्प विजन है उसके साथ वो जो इम्परफेक्शंस है ना उसको देख लेगा। एंड विद हिज जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट ही वुड टेल मी ऑफ देम हैविंग स्पॉटेड देम। और अपनी जेनरोसिटी स्पिरिट की वजह से वो मुझे बताएगा जब उसने उसे स्पॉट कर लिया। ईगल आइड पर्सन इज ऑलवेज फेवरेबल। जिसका विजन तेज हो उसको हम हमेशा फेवर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज अर्ली बर्ड। ऐसा बंदा जो सुबह टाइम पे उठ जाए, बड़ा जल्दी उठ जाए, वेकअप अर्ली, जिसको कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग को बंदा जाग जाता है। माशाल्लाह ही इज एन अर्ली बर्ड, यू कैन फाइंड हिम ऑल द टाइम इन द मॉर्निंग इन द मॉस्क। ठीक है, यानी लाइक्स गेटिंग अप अर्ली, जो बंदा जल्दी उठे। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म इन माय गेम, सो आई हैव टू बी अप एंड अबाउट नो मैटर व्हाट डे इज इट इज। जो अर्ली बर्ड होता है ना, वो मेरे गेम में एक प्रॉब्लम है या वर्म है, तो मुझे जो है इस दिन के लिए जल्दी जल्दी कुछ करना होगा। या
You're really an early bird. It's nice to see you that you're waking up so early. ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने देखा है तुम सुबह सवेरे उठ जाते हो. ये early bird is always successful in their life because they started as soon. जो अर्ली बर्ड होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो जल्दी से काम स्टार्ट कर देते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज बर्ड्स आई व्यू. अच्छा, बर्ड्स आई व्यू के ना दो मीनिंग्स आते हैं. पहला मीनिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस, यानी बहुत ऊंची जगह से देखना, जैसे बर्ड्स आपको पता ऊपर से गुजर रहे होते हैं और काफ़ी हाइट पे होते हैं और आपको देखते जाते हैं. और दूसरा क्या है इसका मतलब है, दूसरा मतलब है कि सरसरी सा निगाह डालना, यानी किसी चीज़ को आपने कीनली नोटिस नहीं किया. We took a Ferris wheel and had a wonderful bird's eye view of the city. वो Ferris wheel एक राइड के ऊपर हम गए और हमने जो सिटी का है खूबसूरत सा बड़ी हाइट से जो है हमने उसका नज़ारा किया. या टीचर took a bird's eye view of the class and left. टीचर ने एक सरसरी से क्लास का जायज़ा लिया और उसके बाद उसने क्लास छोड़ दी. नेक्स्ट की तरफ जाएं तो फ्लाई द कूप का मतलब क्या है जी, एस्केप करना, बच निकलना, किसी सिचुएशन से आपने निकल जाना है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही वॉज नेवर हैप्पी लिविंग एट होम विद हिज पेरेंट्स, सो एज सुन एज पॉसिबल ही फ्लू द कूप एंड गॉट इज ऑन प्लेस. क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए खुश नहीं था, तो उसने बहुत जल्द उसने क्या किया कि एक अपनी जगह ली और वहाँ से उसने निकल गया, एस्केप कर लिया. You can fly the coop if you're not satisfied from the place within this place. अगर तुम इस जगह से satisfy नहीं हो तो तुम यहाँ से escape कर सकते हो, तुम यहाँ से निकल सकते हो. Let's move to the next one. Next one is night owl. Night owl का मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जो बहुत देर तक जो है, आपको उल्लू के बारे में पता होगा कि उल्लू कहते हैं रात में जागते हैं, तो ये एक ऐसे इंसान के लिए किया जाता है कि जो रात में लेट जागे, like staying until late, यानी काफ़ी देर तक आप जागते रहें, तो नाइट ओल हैं आप. एवरी टाइम द एग्जाम स्टार्टेड आई वुड बिकम अ नाइट ओल. जैसे एग्जाम जब भी एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो मुझे जो है वो नाइट ओल बनना पड़ता है. ही इज़ जस्ट अ नाइट ओल यार. ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम ऑन द लैपटॉप और सेल फोन. वो तो सारी रात लेट नाइट जागता रहता है और अपना ज़्यादातर वक्त लैपटॉप या सेल फोन के ऊपर गुजारता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज़ होम बर्ड. अब होम बर्ड का मतलब क्या है, एक ऐसा बंदा जो घर पे बैठा रहे, हर वक्त वो घर से निकलना ना चाहे. ही इज स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज टाइम एट होम. वो बाहर जाता नहीं है. पर्सन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, जो ज़्यादातर घर पे रहता है. ठीक है यार, नाउअडेज एवरीबॉडी हैव बिकम everyone has become a home bird because of COVID-19. हर कोई जो है वो home bird बन गया है. क्यों? COVID-19 की वजह से. या I have always been a bit of home bird, especially when I don't know the people I'll be hanging around. मैं जो है हमेशा ज़्यादातर home bird रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं तब रहता हूँ जब मैं नहीं जानता कि मैं किस किस्म के लोगों के साथ हैंग अराउंड करूँगा. सो दैट्स इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड नेक्स्ट वन इज वाइल्ड गूज चेज. अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है सर्च दैट इज यूजलेस. किसी ऐसी चीज़ की सर्च करना जो आपकी पहुँच से दूर हो, यानी फजूल में कोई कोशिश करना. वाइल्ड गूज चेज, इसकी सिचुएशन के हवाले से एक सेंटेंस नीचे लिखा है कि जी पुलिस इज अपेरेंटली ऑन अ वाइल्ड गूज चेज आफ्टर ही वेनिश्ड इनटू वुड्स. पुलिस जो है वो वाक़तन जो है ये एक यूजलेस सर्च थी जब वो जंगल में जो है गुम गया. ठीक है, या his efforts proved a wild goose chase because he was unable to find the person. उसकी जो efforts थी वो सारी की सारी wild goose chase साबित हुई क्योंकि वो शख्स को जो है ढूंढ नहीं पाया. Let's move to the next one. Sick as parrot, यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा sick as parrot. आपने कभी अगर नोटिस किया हो कि जो पैरट हैं जब बीमार होते हैं तो बिल्कुल डेड किस्म के होकर बैठ जाते हैं. वेरी डिसअपॉइंटेड, यानी एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाए, मायूस हो जाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे sick as parrot. She was as sick as a parrot when she found out that her sister had been nominated for a prize and she hadn't. वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी जब उसे पता चला कि उसकी सिस्टर जो है वो नॉमिनेट हुई है प्राइज़ के लिए और उसे नॉमिनेट नहीं किया गया. He is as sick as parrot from the situation nowadays. वो आजकल की सिचुएशंस जो हैं उनके चलते बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. सो यू विल हैव टू मेक हिम हैप्पी और मेक हिम डिवोटेड. आपको उससे डिवोटेड करना चाहिए या उसको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज काउंट वंस चिकन बिफोर दे आर हैच्ड. अब चिकन्स का मतलब मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, हैच का मतलब अंडे से निकलना, यानी आपने थिंक ऑफ यूजिंग समथिंग बिफोर दे आर हैच. किसी ऐसी मुनाफे के बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं है. मिसाल के तौर पे आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि ही इज इन हैबिट ऑफ काउंटिंग हिज चिकन्स बिफोर दे आर हैच, सो दैट्स व्हाई ही कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस. उसका प्रॉब्लम ही यही है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले जो है फ़ायदे के बारे में सोचना शुरू कर देता है और यही रीज़न है कि वो किसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता. बिफोर कमिटिंग टू मेक द पेमेंट, इससे पहले कि आप कमिटमेंट करें कि आप पेमेंट करेंगे, वेट टिल यू रिसीव द मनी फ्रॉम द बैंक.
आप इंतज़ार करो कि आपको बैंक से पैसे मिल जाएं। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अभी से मत गिनना स्टार्ट कर दो, अभी तो आपको कहीं से पेमेंट आनी या आपका जो फ़ायदा है वो आना स्टार्ट ही नहीं हुआ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज इडियम्स। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 5 to 6 जितने भी आप इजीली बना सकें, जितना आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है और जितना आपको लगता है कि नॉर्मल है तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी काइंडली राइट कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।